राजा जल्दी से बाबा के कहने पर पूरे गांव में जल छिड़क देता है। जल छिड़कते ही पूरा गांव पहले की तरह हो जाता है। पहला सवाल तो मैंने पूरा कर लिया है। अब चलो मैं दूसरे सवाल की खोज में चलता हूँ। सैनिकों, जल्दी से पकड़ लो इसे और महारानी के पास ले चलो। फिर वह लोग राजा को पकड़कर अपनी महारानी के पास ले जाते हैं। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। महारानी जी, हमें इस प्रकार यहाँ क्यों लाया गया है? ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। अगर तुम अपने जान की सलामती चाहते हो तो इस आग के ऊपर से चल के तुम्हें मेरे पास आना होगा। ठीक है, अगर मेरी किस्मत में यही है तो मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूँ। राजा इतना ही कहकर आग के अंगारों के ऊपर से चल के महारानी के पास आ जाता है। हे खुदा के भेजे हुए फरिश्ते, मुझे क्षमा कर दो। हे महारानी, तुम कौन हो और इस प्रकार न जाने कितने लोगों की जान ले ली है तुमने? मैं बहुत ही अधर्मी और क्रूर हूँ जो अपने स्वास्थ्य के कारण न जाने कितने लोगों की बलि ले ली। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम कौन हो? मैं कासगंज के राजा उग्रसेन की पुत्री वीरलता हूँ। पिताश्री, मैं जंगल में शिकार खेलने जाती हूँ। अरे, मैं कितनी दूर आ गई हूँ, परंतु मुझे कोई शिकार नहीं दिखाई दिया। चलो थोड़ा सा आगे चलकर और देख लेती हूँ। तभी महारानी को एक बहुत ही सुंदर हिरन दिखाई देता है। अरे, ये हिरन तो कितना सुंदर है। चलो मैं जल्दी से इसे पकड़ लेती हूँ। फिर महारानी अपना धनुष बाण उठाती है और उस हिरन पर निशाना लगा देती है। हे राम, हे राम, हे पापिन, तू भोले भाले जानवरों को मार रही है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी क्षण और इसी समय एक भयानक जानवर में बदल जाए। बाबा, मुझे क्षमा कर दो। मेरी भूल की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मुझे क्षमा कर दो। तभी साधु बाबा को वीरलता पर दया आ जाती है। ठीक है, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। जिस दिन खुदा का नेक बंदा तुम्हारे जिस्म से खून चूस कर बाहर निकालेगा तो तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओगी। तब से मैं उस खुदा के नेक बंदे को ढूंढ रही हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। फिर राजा वीरलता के जिस्म से खून चूसने लगता है। हे खुदा के नेक बंदे, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं विवाह अभी नहीं कर सकता। फिर राजा सारी कहानी वीरलता को बता देता है। परंतु आप भूल रहे हैं, आपका दूसरा सवाल तो पूरा हो गया। मैं मनुष्य और जानवर की छवि में थी। राजा और वीरलता दोनों घोंसले राज वापस आ जाते हैं। फिर राजा देखता है कि पूरा गांव पहले की तरह हो गया है। यह सब देखकर राजा बहुत ही खुश हो जाता है। राजा वीरसेन और वीरलता दोनों खुशी खुशी विवाह कर लेते हैं।